यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया और करीब 40 विमानों को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बता दें, इसमें से एक एयरबेस को सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। वहीं रूस का दावा है कि उसने ज्यादातर हमलों को रोक दिया, यानी नाकाम कर दिया। यह महत्वपूर्ण है कि आज तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी है, लेकिन शांति वार्ता से पहले यह बड़ा हमला सामने आया, जिसको बड़ी ही प्लानिंग से यूक्रेन ने अंजाम दिया है। इस वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ड्रोन हमला हुआ उसने किस कदर अलग अलग जगहों पर तबाही मचाई है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि 40 से ज्यादा प्लेनों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन रूस का जो रक्षा मंत्रालय है वो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है कि हमला हुआ है, लेकिन जितने बड़े लेवल पर यूक्रेन का दावा है नुकसान का, उसके बारे में अभी रूस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। यह जरूर कहा गया कि हमला हुआ है। लेकिन इस सब के बीच अनंत, ये बहुत बड़ी बात है कि शांति वार्ता अब होने जा रही है, तो इस हमले के बाद शांति वार्ता किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो यहां पर आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ लिखा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख वसील मालियुक ने आज के ऑपरेशन के बारे में एक रिपोर्ट पेश की। एक बेहतरीन परिणाम, यूक्रेन की इस सफलता के लिए मैंने जनरल मालियुक को धन्यवाद दिया है। हम सीधे रुख कर सकते हैं, हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। शांति वार्ता से ठीक पहले उमा, इस किस्म का बड़ा हमला होना और उसके बाद तमाम तरह के दावे, क्या लगता है आपको ये शांति वार्ता किस दिशा में जा सकती है? ये देखिए, शांति वार्ता का जो दूसरा दौर है आज इस्तांबुल में होगा। रूस और यूक्रेन दोनों के प्रतिनिधिमंडल जो है वहां पर पहुंच गए हैं और जाहिर सी बात है कि इसके पहले जो हमला हुआ है उसका इम्पैक्ट इसमें ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन क्योंकि युद्ध चल रहा है, सीज़ फायर नहीं हुआ है। यूक्रेन चाहता है कि 30 दिनों का जो सीज़ फायर है बिना शर्त सीज़ फायर वो हो और उसके बाद आगे बिल्डअप करके एक परमानेंट युद्ध विराम की जो स्थिति है वो निकल कर सामने आए। पुतिन की अपनी शर्तें हैं, वो चाहते हैं कि युद्ध विराम के पहले ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन की ज़मीन पे वो कब्जा कर लें, ताकि जो बफर जोन के तौर पे वो काम करे। तो जो सैन्य रणनीति है वो अपनी जगह दोनों तरफ से चल रही है। जब रूस हमला करता है तो उसी के तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक बहुत ही चौंकाने वाला हमला जो है यूक्रेन ने किया है, जिसकी दुनिया भर में आज बात हो रही है कि आखिरकार जिस ज़ेलेंस्की के बारे में कहा गया था, ट्रंप ने कहा था कि यू डोंट हैव कार्ड, तो उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनके पास सैन्य कार्ड भी हैं। तो ये जो रणनीति है वो चलती रहेगी। दूसरी तरफ बातचीत की प्रक्रिया चलती रहेगी। अलग बात है कि ट्रंप की लगातार कोशिशों के बावजूद सीज फायर की बात को आगे बढ़ाने में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन सैन्य रणनीति के साथ साथ ये जो बातचीत की प्रक्रिया वो चलती रहेगी। शुक्रिया उमा, आपका इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।